हरे कृष्णा। युधिष्ठिर महाराज पूछते हैं, पृथ्वीनाथ, संसार के मनुष्य विधाता द्वारा उत्पन्न किए गए महान मोह से आविष्ट हो सदा ही स्त्रियों में आसक्त होते हैं। इसी तरह स्त्रियां भी पुरुषों में आसक्त होती हैं। ये बात प्रत्यक्ष देखी जाती है और लोग इसके साक्षी हैं। इस बात को लेकर मेरे मन में बड़ा संदेह खड़ा हो गया है। पुरुष क्यों इन स्त्रियों का संग करते हैं, अथवा स्त्रियां भी किस निमित्त से पुरुषों में अनुरक्त एवं विरक्त होती हैं। पुरुष यौवन से उन्मत्त स्त्रियों की रक्षा कैसे कर सकता है, ये मुझे बताने की कृपा करें। जैसे गायें नई नई घास चरती हैं, उसी प्रकार ये नारियां नए नए पुरुष को भी अपना लेती हैं। शंभासुर की जो माया है तथा नमुची, बलि और कुंभिसीन की जो मायाएं हैं, उन सबको ये युवतियां जानती हैं। पुरुष को हंसते देखकर स्त्रियां जोर जोर से हंसती हैं, उसे देखकर स्वयं फूट फूट कर रोती हैं और अवसर आने पर अप्रिय पुरुष को प्रिय वचनों द्वारा अपना भी लेती हैं। जिस नीति को शुक्राचार्य जानते हैं, जिसे बृहस्पति जानते हैं, वह भी स्त्री की बुद्धि से बढ़कर नहीं है। तो फिर ऐसी स्त्रियों की रक्षा पुरुष कैसे कर सकते हैं? जिनके झूठ भी सच और सच भी झूठ बताया गया हो, वहां पर ऐसी स्त्रियों की रक्षा पुरुष कैसे कर सकते हैं? पुरुषों द्वारा सम्मानित होने पर भी ये रमणियां उनका मन विकृत कर देती हैं और उनके द्वारा तिरस्कृत होने पर उनके मन में विकार भी उत्पन्न कर देती हैं। महाभाग, यदि किसी प्रकार कभी भी उनकी रक्षा की जा सके तो वह बताइए। यदि किसी ने पहले कभी की स्त्री की रक्षा की हो तो वह कथा भी मुझे विस्तार से बताइए। इस प्रकार अनुशासन पर्व के अंतर्गत स्त्रियों के स्वभाव का वर्णन विषयक 39वां अध्याय पूर्ण हुआ। भीष्म जी कहते हैं, महाबाहो कुरुनंदन, ऐसी ही बात है। नारियों के संबंध में जो कुछ तुम कह रहे हो वह मिथ्या नहीं है। इस विषय में मैं तुम्हें एक प्राचीन इतिहास बताऊंगा कि पूर्व काल में महात्मा विपुल ने किस प्रकार एक स्त्री की रक्षा की थी। ब्रह्मा जी ने जिस प्रकार और जिस उद्देश्य से युवतियों की सृष्टि की है वह भी मैं तुम्हें बताऊंगा। बेटा, स्त्रियों से बढ़कर दूसरा कोई नहीं है। यौवन मत से उन्मत्त रहने वाली स्त्रियां वास्तव में प्रज्वलित अग्नि के समान हैं। वे मय दानव की रची हुई माया हैं। छुरे की धार, सर्प, आग, ये सब विनाश के हेतु एक और तरुणी स्त्रियां एक और। महाबाहो, पहले ये सारी प्रजा धार्मिक थी, ये हमने सुन रखा है। वे प्रजाएं स्वयं देवत्व को प्राप्त हो जाती थी। इससे देवताओं को बड़ा भय हुआ। तब वे देवता ब्रह्मा जी के पास गए और उनसे अपने मन की बात निवेदन करके मुंह नीचे किए चुपचाप बैठ गए। उन देवताओं की मन की बात जानकर भगवान ब्रह्मा ने मनुष्यों को मुंह में डालने के लिए कृत्य रूप नारियों की सृष्टि की। सृष्टि के आरंभ में ये स्त्रियां पतिव्रता ही थीं। कृत्य रूप दुष्ट स्त्रियां तो प्रजापति की इस नूतन सृष्टि से उत्पन्न हुईं। प्रजापति ने उन्हें उनकी इच्छा के अनुसार काम भाव प्रदान किया। ये युवतियां कामालोपुप होकर पुरुषों को सदा बाधा देती रहती हैं। देवेश्वर भगवान ब्रह्मा ने काम की सहायता के लिए क्रोध को उत्पन्न किया। इन्हीं काम और क्रोध के वशीभूत होकर स्त्री और पुरुष रूप सारी प्रजा परस्पर आसक्त होती है। ब्राह्मण, गुरु, महागुरु, राजा, इन सबको स्त्री ने क्षणिक संग से निरंतर काम जनित यातना सहनी पड़ती है। जिनका मन कहीं आसक्त नहीं होता, जिन्होंने ब्रह्मचर्य के पालन पूर्वक इन अपने अंतःकरण को निर्मल बना लिया है तथा जो तपस्या, इंद्रिय संयम और ध्यान पूजन में संलग्न है, उन्हीं की उत्तम शुद्धि होती है। आज की स्त्रियों के लिए किन्हीं वैदिक कर्मों में करने का कोई विधान नहीं है। यही धर्मशास्त्र की व्यवस्था है। स्त्रियां इंद्रिय शून्य हैं, अर्थात वे अपनी इंद्रियों को वश में रखने में असमर्थ हैं, ज्ञान शास्त्र से रहित हैं। ऐसा उनके विषय में श्रुतिका का कथन है। प्रजापति ने स्त्रियों को शय्या, आसन, अलंकार, अन्न, पान, अनार्यता, दुर्वचन, प्रियता और रति प्रदान की है। लोक सृष्टा ब्रह्मा जैसे पुरुष की भी स्त्रियों की किसी प्रकार रक्षा नहीं कर सके, फिर साधारण पुरुषों की तो बात ही क्या है। पूर्व काल में मैंने सुना था कि प्राचीन काल में महात्मा विपुल ने अपनी गुरु पत्नी की रक्षा कैसे की थी, वह मैं तुम्हें बताता हूँ। पहले की बात है, देव शर्मा नाम के एक महाभाग्यशाली ऋषि थे। उनके रुचि नाम वाली एक स्त्री थी जो पृथ्वी पर अद्वितीय सुंदरी थी। उसका रूप देखकर देवता, गंधर्व, दानव भी मतवाले हो जाते थे। राजेंद्र,
वृत्रासुर का वध करने वाले पाक शासन इंद्र उस स्त्री पर विशेष रूप से आसक्त थे। महामुनि देव शर्मा नारियों के चरित्र को जानते थे, अतः वे यथाशक्ति उत्साहपूर्वक उसकी रक्षा करते थे। वे ये भी जानते थे कि इंद्र पर बड़ा ही भारी इंद्र भी एक पर स्त्री लंपट है, इसीलिए वे अपनी स्त्री की उनसे प्रयत्नपूर्वक रक्षा करते थे। तात एक दिन ऋषि ने यज्ञ करने का विचार किया। उस समय वह यह सोचने लगे कि यदि मैं यज्ञ में लग जाऊं तो मेरी स्त्री की रक्षा कैसे होगी। फिर उन महान तपस्वी ने मन ही मन उसकी रक्षा का उपाय सोचकर अपने प्रिय शिष्य भृगुवंशी विपुल को बुलाकर कहा। देव शर्मा ने कहा, वत्स, मैं यज्ञ करने के लिए जाऊंगा। तुम मेरी इस पत्नी रुचि की यत्नपूर्वक रक्षा करना, क्योंकि देवराज इंद्र सदा इसे प्राप्त करने की चेष्टा में लगे रहते हैं। भृगुश्रेष्ठ, तुम्हें इंद्र की ओर से सदा सावधान रहना चाहिए, क्योंकि वह अनेक प्रकार के रूप धारण करता है। भीष्म जी कहते हैं, राजन, गुरु के ऐसा कहने पर अग्नि और सूर्य के समान तेजस्वी, जितेंद्रिय, सदा ही कठोर तप में रहने वाले धर्मज्ञ और सत्यवादी विपुल ने बहुत अच्छा कहकर उनकी आज्ञा स्वीकार कर ली। महाराज, फिर जब गुरुजी प्रस्थान करने लगे तब उसने पुनः इस प्रकार पूछा। विपुल ने पूछा, मुने, इंद्र जब आता है तब उसके कौन कौन से रूप होते हैं। भीष्म जी कहते हैं, तदंतर देव शर्मा ने महात्मा विपुल से इंद्र की माया को यथार्थ रूप से बताना आरंभ किया। देव शर्मा ने कहा, ब्रह्म ऋषि, भगवान पाकशासन इंद्र बहुत सी मायाओं के जानकार हैं। वे बारंबार बहुत से रूप बदलते रहते हैं। बेटा, वे कभी तो मस्तक पर किरीट, मुकुट, कान